बिल्कुल मिस्टर क्रिएशन एंड व्लॉगर। तो गाइस आज हम बात करेंगे जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हमसे पूछ रही है, मतलब एडुकेटी हमसे पूछ रही है। तो आइए गाइस बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। जो है हमारा पहला चैप्टर है गाइस नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से गाइस कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के सवाल बन रहे हैं, तो आइए इसको आराम से देखते हैं और समझते हैं कैसे सवाल पूछ रहे हैं। तो गाइस जो हमारा सवाल बन रहा है, तो गाइस यूनिट डिजिट से, सारे शिफ्ट में नहीं, एक आध शिफ्ट में नज़र आया है, तो यूनिट डिजिट से एक सवाल बन रहा है। और एलसीएम एचसीएफ से गाइस जिस प्रकार का टाइप का सवाल बन रहा है कि एक संख्या दी हुई है, दो संख्या दी हुई है, एक एलसीएम दिया है और हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपको पता है गाइस कैसे निकाला जाता है। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई जो भी एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ, या एलसीएम दिया तो एलसीएम, बराबर जो संख्या हमको फाइंड करनी है उसके बराबर रखें। और गाइस सिंप्लीफिकेशन जो है, सिंप्लीफिकेशन से काफ़ी आसान ईजी सवाल आ रहा है। तो डायरेक्ट पूछ रहा है गाइस, डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूछ रहा है, मतलब ईजी, काफ़ी ईजी सवाल बन रहा है इससे। और गाइस उसके बाद आते हैं सर्ड इंडाइस। सर्ड इंडाइस से गाइस सवाल ही नहीं बन रहा है, एक भी सवाल नहीं बन रहा है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद सर्ड इंडाइसिस हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद आते हैं गाइस रेशियो प्रोपोर्शन पे। तो गाइस रेशियो प्रोपोर्शन से किस टाइप के सवाल बन रहे हैं, तो प्रोपोर्शन से गाइस सवाल नहीं बन रहे हैं, केवल रेशियो से बन रहे हैं, वो भी कॉइन वाले सवाल कि कॉइन का अमाउंट दे रहा है, उसके बाद आपके 50 पैसे की, 1 रुपये की या 1.5 रुपये कॉइन दे रहा है, उसके बाद उनका रेशियो दे रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कि 50 पैसे कितने सिक्के हैं। तो इसी प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं गाइस। उसके बाद आते हैं एज पे। तो गाइस एज से तो अभी तक एक भी सवाल देखने को नहीं मिला, तो एज को भी आप मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। एवरेज से गाइज, एवरेज से सवाल आ रहा है गाइज, लेकिन वो रीजनिंग में दे रहा है। मान लीजिए दे रहा है 5 नंबर का औसत 60 दिया है, तो इसका मल्टीप्लाई, तो 5 संख्या का औसत गाइज जैसे 60 दिया हुआ है तो इसको निकाल लीजिए 300, इस प्रकार का सवाल है। उसके बाद पूछ रहा है कि मान लीजिए एक संख्या 75 है, उसको उसमें से निकाल दिया गया, तो एक संख्या को निकाल देंगे तो अगर 225 बचेगा, तो जो 225 बचा वो 4 संख्या का औसत निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, इतना 56.25 एवरेज बनेगा। तो इसी प्रकार सवाल गाइज पूछ रहा है एवरेज से। उसके बाद बोट स्ट्रीम से गाइज काफ़ी एक सवाल हर शिफ्ट में लगभग नज़र आ रहा है और काफ़ी टफ नहीं है। तो उसमें पूछ रहा है कि गाइज जो नाव है पानी की दिशा में बह रही है, स्पीड दिया है, तो टाइम पूछ रहा है, सिर्फ आसान सवाल पूछ रहा है गाइज। तो अगर आपको पता है तो फार्मूला पे डाट रख के निकाल सकते हैं। और मिक्सचर एलिगेशन पे आते हैं, तो गाइज जी इसमें इससे भी एक ही सवाल, एक ही दो सवाल नज़र आए हैं अभी तक के शिफ्ट में, तो इसे भी आप छोड़ के चलिए, इससे भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, टाइम वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज। टाइम वर्क से गाइज हर शिफ्ट में 2 सवाल, इससे 2 सवाल नज़र आ रहे हैं अभी तक, सारे शिफ्ट में 2-2 सवाल टाइम वर्क से गाइज पूछे गए हैं। और ट्रेन से भी गाइज टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है, इससे भी 1 से 2 सवाल अभी तक के सभी शिफ्ट में, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सभी शिफ्ट में 1 से 2 सवाल नजर आए हैं। ट्रेन और रेस, रेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, रेस से क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। ट्रेन, ट्रेन देख लीजिएगा, ट्रेन से एक सवाल पूछ रहा है हर शिफ्ट में। उसके बाद परसेंटेज पे आते हैं गाइज। परसेंटेज से काफ़ी इजी सवाल पूछ रहा है, तो इससे भी एक सवाल पूछ रहा है गाइज। परसेंटेज से कोई टफ डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछ रहा है, इलेक्शन वाले सवाल पूछ रहा है इसमें। इलेक्शन दे रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं, एक को 55% वोट मिले, एक 45% वोट मिला, तो बताइए जो जीता है वो कितने वोट से जीता है, तो टोटल वोट दे देगा आपको, पूछ लेगा ऐसे ही। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट लॉस में गाइज। तो प्रॉफिट लॉस में गाइज काफ़ी आसान सवाल पूछ रहा है, इसमें बहुत ईजी दे रहा है। जैसे मान लीजिए 2,000 रुपये हैं आपके पास, ठीक है, और इसको आपने 2,000 की सामान खरीद के 2300 में बेच दिया, तो गाइज आपको कितने परसेंट का, तो गाइज इसी प्रकार के सवाल पूछ रहा है कि 2,000 रुपये का सामान आपने खरीदा, उसको 2300 में बेच दिया, तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। डायरेक्ट इसी प्रकार के आसान आसान सवाल पूछ रहा है। तो सीधी सी से कर दीजिए, डायरेक्ट 300 फ़ायदा हो रहा है, 2,000 पे इसको काट दीजिए, इसे कर दीजिए आपको 15% का प्रॉफिट हो गया। तो इसी प्रकार के सवाल प्रॉफिट लॉस से बन रहे हैं गाइज। उसके बाद आते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट से काफ़ी आसान सवाल पूछ रहा है, लेकिन आपको ट्रिक पता होगी तो काफ़ी आसानी से उड़ा सकेंगे। तो पूछ रहा है गाइज, मान लीजिए आपको अंकित मूल्य पे आपने, अंकित मूल्य मतलब जो आपका सीपी है उस पर 32% अंकित मूल्य बढ़ाया, ठीक है, और आपने 16% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको कितना मूल्य फ़ायदा हुआ। तो इसको डायरेक्ट गाइस हल करने की ट्रिक है, 32 में 16 घटा दिए 16, और जो इन लोग का मल्टीप्लिकेशन करके 100 से भाग कर दीजिए, तो 32 × 16 डिवाइडेड बाई 100। तो 4 से काट दीजिए, 4 × 4 = 16, 4 × 25, 32 चौका कितना होता है, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 128 भागा 25।
25 25 125, 3 जीरो बढ़ाएंगे, सॉरी। जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ गए थे, तो 128 को 25 से भाग करेंगे तो 5.12 आएगा। तो इसमें से 5.16 में से 5.12 जब घटा देंगे तो कितना आएगा? 10.88। यही इतना परसेंट हमारा मूल फ़ायदा होगा, मूल मतलब मूल प्रॉफिट होगा। तो डिस्काउंट में इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, तो इतना फ़ायदा, इतना घटाने पे कितना डिस्काउंट हो, कितना फ़ायदा होगा हमें। उसके बाद CISI पे गाइस, तो CISI से या तो बना रहा है उनकी जो डिफरेंस का, वो ऐसा सवाल बना रहा है कि 2 साल का डिफरेंस निकालिए, या तो गाइस डायरेक्ट पूछ रहा है कि मान लीजिए प्रिंसिपल दे दे रहा है, टाइम दे दे रहा है, रेट दे दे रहा है, तो डायरेक्ट आपको पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। और कंपाउंड में भी इसी तरह कैसे पूछ रहा है, रेट दे दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। तो और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन जो 2D 3D है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन रहे हैं। तो गाइज आइए देखते हैं मेंसुरेशन से किस टाइप से, कहाँ से सवाल बना रहा है। तो पहला जो गाइज होता है, ट्रायंगल में नहीं आता है जो 2 साइड होते हैं, जो 2 साइड इक्वल होते हैं, उस ट्रायंगल से, आइसोसेलेस ट्रायंगल से, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है गाइज। और एक सवाल पूछ रहा है ट्रेपेजियम से। ये तो हर शिफ्ट में गाइज नजर आ रहा है कि ट्रेपेजियम से सवाल ही पूछ रहा है। ट्रेपेजियम को परपेंडिकुलर दे दे रहा है ये, उसके बाद पूछ रहा है कि मतलब कि एरिया निकालिए। तो ये इससे सवाल पूछ रहा है। जो मेंसुरेशन, ये मेंसुरेशन 2D का मतलब जान है, इसी से सवाल पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन 2D में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल से, एक ट्रेपेजियम से, इन्हीं 2 टाइप से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो 3D है, इसमें जो आपका है, तो मेंसुरेशन 3D है। मेंसुरेशन 3D में गाइस जो आपका पहला तो जो कोन, कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन सिलेंडर। एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, प्रिज्म। प्रिज्म से गाइस CPO में भी क्वेश्चन आया था। और पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया गाइस। तो ये सेम कोन और सिलेंडर के आकार का ही होता है। जो प्रिज्म होता है सिलेंडर के टाइप का होता है, सवाल लगते हैं उस तरह से। और पिरामिड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देख लीजिएगा प्रिज्म पिरामिड का टॉपिक यूट्यूब पे बहुत लोगों को पढ़ाया है, बहुत से टीचर ने पढ़ाया है। तो ये दोनों जो गाइस प्रिज्म और पिरामिड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये कोन सिलेंडर, इनके वॉल्यूम, वॉल्यूम देख के आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट। और आपका हो गया जो स्पीयर, स्पीयर से जो स्पीयर से सवाल बन रहे हैं गाइस। तो यही है मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। तो इसी से जो एडुकेटी है सवाल पूछ रही है। तो एक बार आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया है। तो जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम यूनिटी जैसे LCM SCF से डायरेक्ट पूछ रहा है कि 2 संख्या दे दे रहा है और LCM निकालिए, चाहे SCF निकालिए, एक संख्या LCM दे देगा चाहे SCF। सिंप्लीफिकेशन से काफ़ी इजी सवाल, रेशियो से कॉइन वाले या डायरेक्ट रेशियो वाले सवाल, एवरेज से डायरेक्ट, एवरेज से मैथ में नहीं पूछ रहा है, रीजनिंग में पूछ रहा है, तो रीजनिंग के सवाल पूछ रहा है वो। बोट स्ट्रीम से एक इजी सवाल पूछ रहा है। टाइम वर्ड से 2 सवाल कि राम किसी काम को 4 दिन में करता है, श्याम 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यही पूछ रहा है, इस तरह का टाइप का सवाल। और ट्रेन और टाइम स्पीड से 2 सवाल गाइस फिक्स हैं, ट्रेन और टाइम स्पीड डिस्टेंस से दोनों मिला के 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज से 1 सवाल, प्रॉफिट लॉस से काफ़ी इजी सवाल पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के। देख लीजिए कि मान लीजिए 2000 की वस्तु है, उसको 2300 में बेच दी तो कितना फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ, 1700 में बेच दी तो कितना लॉस हुआ। मेंसुरेशन जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखा हुआ है गाइस, उसको आप ज़रूर देख के जाइए। आदित्य रंजन सर ने पढ़ाया हुआ है 12 दिन 12 मैराथन करके, उससे आप देख सकते हैं। 2.5-3 घंटे का लेक्चर, काफ़ी मज़ेदार पढ़ाया गया गाइस, ट्रिक के साथ बताते हैं आदित्य सर, तो आप देख सकते हैं। और भी टीचर है गगन सर, वही भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनको भी देख सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, तो आप देखिए। और मेंसुरेशन तो गाइस मैं कहूँगा करके जाइएगा, कि मेंसुरेशन सवाल पूछ रहे हैं तो। जय हिंद गाइस। मेंसुरेशन जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखा हुआ है गाइस, उसको आप ज़रूर देख के जाइए। आदित्य रंजन सर ने पढ़ाया हुआ है 12 दिन 12 मैराथन करके, उससे आप देख सकते हैं। 2.5-3 घंटे का लेक्चर, काफ़ी मज़ेदार पढ़ाया गया गाइस, ट्रिक के साथ बताते हैं आदित्य सर, तो आप देख सकते हैं। और भी टीचर है गगन सर, वही भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनको भी देख सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, तो आप देखिए। और मेंसुरेशन तो गाइस मैं कहूँगा करके जाइएगा, कि मेंसुरेशन सवाल पूछ रहे हैं तो।
जय हिंद गाइस। उसके बाद आते हैं गाइस डिस्काउंट की तरफ। डिस्काउंट में गाइस इस प्रकार का पूछ रहा है कि मान लीजिए आप अंकित मूल्य को 32% बढ़ा देते हैं और 16% का डिस्काउंट देते हैं, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस प्रकार के सवाल पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में गाइस डायरेक्ट पूछ रहा है कि मान लीजिए प्रिंसिपल दे दे रहा है, रेट दे दे रहा है और पूछ रहा है कि अमाउंट क्या है। अमाउंट पूछ रहा है गाइस, लेकिन इसमें ये अमाउंट निकालना पड़ेगा आपको। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल के फिर उसमें प्रिंसिपल को ऐड करना पड़ेगा, तो अमाउंट आपका निकल जाएगा। इसी प्रकार के सीआई में भी सवाल पूछ रहा है, जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे 2 से 3 सवाल। ये गाइस जो है इससे 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में गाइस नज़र आ रहा है। 3 3 तक सवाल नज़र आ रहा है, 4 भी आ जा रहा है किसी की शिफ्ट में। तो गाइस जो मेंसुरेशन है यही सबसे डिफ़िकल्ट बना हुआ है। तो गाइस मैं मेंसुरेशन को बता दूं। मेंसुरेशन से आपसे पहला जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं और एक ट्रेपेजियम, इससे हर शिफ्ट में गाइस एक एक सवाल या एक सवाल इससे नज़र आ रहा है। और जो इसे प्रिज्म और पिरामिड, इससे हर शिफ्ट में सवाल नज़र आ रहा है गाइस, प्रिज्म और पिरामिड। तो इसको देख के जाइएगा। और कौन सिलेंडर के फार्मूला, स्पीयर के फार्मूला को देख लीजिएगा, क्यूबाइड के फार्मूला को देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे ही बने रहिए। अभी आगे आपको जीके के लिए भी वीडियो आएगी, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आएगी, कहाँ से पूछा रहा कंप्यूटर की भी आएगी, सभी की वीडियो आएगी, तो लास्ट तक बने रहिए। तो इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो केवल आप ज़्यादा चैप्टर को मत पढ़िए, मैं तो कहूँगा एक मेंसुरेशन, CISI, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ट्रेंड देख लीजिए, वर्क टाइम वर्क पढ़ के जाइए, बोर्ड स्टेम मैं तो कहूँगा छोड़ दीजिए, रेशियो देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन, बस इतना ही पढ़ के जाइए। 7 8 चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूँ मैं तो आप LCM देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन छोड़ दीजिए, रेशियो देख लीजिए, टाइम वर्क देख लीजिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए, प्रॉफिट, डिस्काउंट, CI, और मेन जो आपका है मेंसुरेशन, जो सबसे ज़्यादा मार्क रख